सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज एसएससी फेज 13 का एग्जाम सेकेंड शिफ्ट का फिनिश हो चुका है। तो देखिए कि उसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिया गया है ओरिजिनल प्रश्न को लिया गया है, कोई भी इधर उधर का प्रश्न नहीं लिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस परिस्थिति में लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, जिसे संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता था। समझो फ्रेंड्स, तब लगाया जा सकता है जब राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। इसका राइट आंसर आपको क्या देना था? संविधान के उल्लंघन के आधार पर। समझे, ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऋग्वेद का 9वां मंडल। ये आपका राइट आंसर होता। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। सोम देवता को समर्पित है, इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल में 114 सूत है। समझो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम के लिए कहीं पूछते। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दक्षिण भारत के इतिहास को विस्तार से प्रस्तुत करती है और 2023 में टाटा लिटरेचर लाइव द ईयर पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था लॉर्ड ऑफ डेक्कन। ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश सार्क के सदस्य नहीं है? 4 ऑप्शंस दिया होगा। तो देखिए पहले देख लेते कि सार्क में कौन कौन सा देश है। तो सार्क में 8 देश है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो ये सार्क का सदस्य है। कौन नहीं है? तो इसमें चीन दिया हुआ था, तो चीन आपका राइट आंसर होता। समझो फ्रेंड्स, क्योंकि चीन सार्क का सदस्य नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, जिसे हम कहते हैं कोशिकाओं की प्रोटीन फैक्ट्री, किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राइबोसोम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामित करते हैं। कितना? 12 आपका राइट आंसर होता। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। काल के आर्किटेक्चर, जिसे हम वास्तुकला कहते हैं, में किस प्रकार की इमारतें बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मुगल काल के आर्किटेक्चर, जिसे हम वास्तुकला कहते हैं, में किले, मकबरे, मस्जिद, महल और बगीचे जैसे विभिन्न प्रकार की इमारत बनाई गई है। इन इमारतों में भारतीय, फारसी और तुर्की शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको राइट आंसर देना था। कौन? लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कौन सी महिला जज भारत की CJI बनने की दौड़ में है? राइट आंसर आपको देना था न्यायमूर्ति BV नागरत्ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीम स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 6 जून 1997 को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी वित्तीय योजना किसानों के लिए फायदेमंद है? बहुत सारा होता है, लेकिन देखिए आपके ऑप्शन में क्या था। किसानों के लिए कई वित्तीय योजनाएं हैं। कौन कौन है? जिनमें से कुछ प्रमुख है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, समझे, जिसे हम PM किसान कहते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY कहते हैं। और ब्याज सहायता योजना, जिसे हम ISS कहते हैं। ये योजनाएं किसानों को वित्तीय सहायता, फसल बीमा और ऋण सहायता प्रदान करती है। समझे फ्रेंड्स? देखिए कि आपके ऑप्शन में क्या था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्व घाटे से आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार की राजस्व प्राप्तियां उसकी राजस्व व्यय से कम होती है। समझे फ्रेंड्स? ये आपको राइट आंसर देना था। समझे, यानी सरकार अपनी आमदनी से अपने रोजगार की खर्चे पूरा नहीं कर पाता है। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो RBI आमतौर पर मौद्रिक नीति के साथ क्या लागू करता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम RBI कहते हैं, आमतौर पर मौद्रिक नीति को सख्त करता है। इसका मतलब है कि RBI ब्याज दरों में वृद्धि करता है, जैसे कि रेपो दर, जिससे उधार लेना महंगा हो जाता है। समझे फ्रेंड्स? तो ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1995 में विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम WTO कहते हैं, की स्थापना हुई थी। यह आपके ऑप्शन में था। समझो फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। जन शब्द जो अक्सर ऋग्वेद में आता है उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऋग्वेद में जन का अर्थ होता है कुटुंब या रिश्तेदार। ये आपका ऑप्शन में था। कौन? रिश्तेदार, रिलेटिव। ये आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सस्टेनेबिलिटी का साइनोम्स क्या होता है? ये आपसे पूछा गया था। देखिए हम आपको बता देते हैं। देखिए कि इसमें से क्या ऑप्शन में था। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है स्थायित्व या टिकाऊपन। समझे? देखिए कि आपके साइनोम्स में क्या था। जस्टिफाइबल, विबल, एक्सेप्टेबल, ये सब हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में देखिए कि इसमें से क्या था। वो आपका राइट आंसर था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। था करेक्ट स्पेलिंग को चुनना। 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें से 3 गलत था और 1 सही था। तो आपका राइट आंसर कौन होता? PNEUMONIA। इसको आंसर किए होंगे, उनका यह राइट आंसर होगा। समझे फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, आज मुझे जितना प्रश्न मिला मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दे, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक की घंटी ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।